हर हर महादेव। आज मैं उन छात्रों को कुछ कहना चाहता हूँ जो अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं, शिक्षा के मार्ग में आगे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपको इतना ही करना है कि आप 3 बात अपने मन में गांठ बांध लो। अपना धैर्य, अपना आत्मबल, अपना चरित्र को मजबूती से पकड़ो और 3 बात को दिल से त्याग दो हमेशा के लिए। ईर्ष्या, क्रोध और घृणा, इनको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो और कंसंट्रेट होकर अपना उद्देश्य में लगे रहो। एक टारगेट बना लो कि हमको ये बनना है और उसी पर तुम्हारा फोकस हो और भटको मत। किसी से कोई सलाह मत लो, करो अपने मन की जो तुम्हें पसंद है। तो इस प्रकार ईर्ष्या, क्रोध, घृणा को त्याग करो और 3 बात किसी से शेयर मत करो दोस्तों। वो क्या? अपनी कमजोरी, मन की व्यथा, और अगर कहीं से किसी ने तुमको अपमान किया हो या तुम्हारा वो शत्रु बन गया हो, तो अपने शत्रुओं का नाम भी किसी के पास शेयर ना करो। इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर तुम उन लोगों का नाम बताओगे तो तुम्हारे एक कमजोरी निकल जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि ये आदमी इसका दुश्मन है, तो उससे मिल करके सभी दुश्मनों एक होने का साधन बन जाएगा, मार्ग बन जाएगा और सभी दुश्मन 4-5 तुम्हारे एंटी वाले। एंटी कौन होते हैं? दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन का जन्म कहाँ से होता है? दोस्ती के घर से। पहले तुम दोस्ती करते हो, थोड़ा लेन देन होता है, जब देते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही जब तुम उम्मीद करते हो तो वो नकार देता है। इसी में तुम उसको कुछ बोल देते हो तो उसी बात वो तुमसे ईर्ष्या करने लगता है। एक दूसरी बात कि तुम्हारी सफलता पर भी वो जलने लगता है। तुम पढ़ाई करते हो, फर्स्ट डिवीज़न पास किया और तुम्हारा दोस्त फेल कर गया, तो वो तुम्हारा एंटी हो जाएगा, तुमसे जलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सर्विस नौकरी मिल गई और तुम्हारा दोस्त फेल हो गया, इंटरव्यू में फेल होने के कारण उसको नौकरी नहीं मिली, तो वो तुम्हारा एंटी हो जाएंगे। तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी है, उसके घर की स्थिति खराब है, तो वो एंटी हो जाएंगे। तो इस प्रकार कभी किसी का भलाई करो, बहुत ज़्यादा उपकार करो, तो जब उसको रिटर्न करने की बारी आती है तो वो एंटी हो जाता है। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो भी हो, जो भी तुम्हारा दुश्मन है, उसका नाम का शेयर मत करो। इसलिए 3 बात याद रखना: अपनी कमजोरी, मन की व्यथा और किया गया अपमान। ये 3 बात, अपने दुश्मनों का नाम, यही 3 बात किसी को शेयर मत करो। यानी कुल मिलाकर 3 को मजबूती से पकड़ो। क्या क्या? धैर्य, आत्मबल और चरित्र। ये 3 को किसी भी परिस्थिति में खोना मत। अगर ये 3 में से एक भी खो दिया तो तुम परीक्षा में फेल कर जाओगे और कोई भी सर्विस में, इंटरव्यू में तुम पास नहीं कर पाओगे, कोई भी खेल में जीत नहीं पाओगे। आज दुनिया के तमाम खिलाड़ी आज कितना वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। क्यों? कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग है। और बड़े बड़े स्टूडेंट लोग भी अपने बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं। क्यों? कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है स्ट्रांग है। जो भी सफलता आज तक पाया है दुनिया में, उसका स्ट्रांग कॉन्फिडेंस
स्ट्रॉन्ग परिश्रम स्टडी किया है और पेशेंस रखा है। पेशेंस इज बीटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। धैर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? धैर्य का मतलब ये होता है कि जब तुम्हें बहुत खुशी मिलती है तो ज़्यादा हंसो मत, और यदि कोई किसी प्रकार की दुख होती है तो ज़्यादा रो मत। ना ही गोल्ड को तुम कीमत समझो और ना मिट्टी को कमज़ोर समझो। सब अपने अपने जगह में कीमती होता है। कचरा जो फेंक देते हो वो कचरा भी कीमती है, उसको इकट्ठा करके लोग उससे भी कुछ नया कुछ बना लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे गोबर से खेत में डालने से उसका भी उत्पादन में वृद्धि हो जाता है। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा मत दो, किसी भी दोस्त का महत्व बहुत ज़्यादा मत दो। किसी का भी सुंदरता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मत करो। और अगर तुम्हें कोई छोटी छोटी सफलता मिले या बड़ी सफलता मिले तो इसको उतना हाईलाइट मत करो। लेकिन आज के लोगों का दौर में क्या है कि लोग दिखावा में बहुत लगे हुए हैं। ये समाज को सबसे घातक, सबसे खतरनाक ये मार्ग है। ये जो दिखावा के चक्कर में लोग इस तरह बर्बाद हो रहे हैं जिसका क्या बताया जाए। वो अपना भविष्य खो दे रहे हैं, दिखावा में लगे रहते हैं और उन दिखावा के कारण कर्जे पर कर्जे भी लेते जाते हैं। अरे बगल वाला ये खरीद लिया, हमको भी खरीदना है। दिखावा के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में, ये कंपटीशन का मार्केट है, इसके चक्कर में मत पड़ो। उसमें जो समय व्यर्थ कर रहे हो उस चीज़ के बदले उस समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम अपने काम पर, अपने मोटिव पर, अपने एम पर लगे रहो। एमलेस मैन कैन बी नॉट सक्सेस। हर समय याद रखना, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होता है, और उद्देश्य जिसका स्ट्रांग है वो अपनी कामयाबी में सफल हो जाते हैं और वो कंसंट्रेट होकर के उस पर लगे रहते हैं और उसका सफलता पाते हैं। वो इधर उधर नहीं देखते। आपने देखा होगा टमटम में जो घोड़ा खींचता है टमटम को, तो घोड़ा के आँखों में 2 पट्टी बांध दी जाती है। साइड नहीं देखे, वो सीधा अपना लक्ष्य की ओर देखे। उससे सीखो दोस्तों, उससे सीखो। मैं उन छात्रों को कह रहा हूँ, उस टमटम से सीखो कि तुम अगल मगल मत देखो, तुम सीधा अपना स्ट्रॉन्ग अपनी लक्ष्य की ओर देखो और किसी भी कीमत पर अगल बगल मत देखो। इस प्रकार तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जो तुम्हारा लक्ष्य है उसमें सक्सेस हो सकते हो। तो इस प्रकार मैंने 3 बात के बारे में स्पष्ट कर दिया। पहला है धैर्य, दूसरा आत्मबल, तीसरा चरित्र। 3 किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर होने मत देना। और 3 बात हर समय दिल के अंदर से त्याग दो, वरना तुम्हारे मेंटल डिप्रेशन का मूल कारण यही होगा और तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओगे। वो क्या? ईर्ष्या, किसी को देखकर जलो मत। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, क्रोध में जब इंसान आता है तो सारे फैसले गलत होने लगते हैं, सारा डिसीजन उनका उल्टा पड़ने लगता है। और लोग तो चाहता ही है कि ये आदमी क्रोध में रहे और ये असफल हो जाए। क्रोध में आकर तुम्हारी जो वानियाँ हैं, जो बात हैं, वो सही नहीं निकलेंगे, गलत सलत निकलेंगे। और क्रोध में किसी प्रकार का कोई फैसला मत लेना। तो क्रोध को शांत करने का एक ही उपाय है, मन को शांत करो। मन को शांत करने के लिए क्या करना है? एकांत में जाओ,
उतना ज़्यादा लोगों से संपर्क मत रखो, कम बोलो, कम संपर्क रखो, रिश्ता सबसे रखो, लेकिन किसी से गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। क्यों कि आज के लोग जितनी गहराई तक तुम किसी से रिश्ता बनाओगे, मज़ा आएगा, उतना ही एक दिन दुख होगा तुमको, क्योंकि लोग निभाते नहीं हैं। प्रेम करने वाले लाखों मिलते हैं, हजारों मिलते हैं, निभाने वाले कोई कोई मिलते हैं। एक एक इंसान का 10-10 बार हो जाता है रिश्ता, 10 बार होने के बाद भी असफल रहता है। और जो तुम्हारे पास है उसका कीमत समझो, जो रिश्ता तुम्हारे पास है उसका कीमत समझो। ये नहीं कि एक दिन तुमको पछताना पड़े, तुम उन रिश्तों को तुम कीमत नहीं देते हो जिसकी ज़रूरत है। वैसा रिश्ते कौन से होते हैं? जो अपने माता पिता हैं उनके रिश्तों को मजबूती से पकड़ना, उनका अपमान नहीं करना। दूसरा होता है जिससे तुम्हारा प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर उसको भी निभाओ, उसको उसके जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते को महत्व को समझो। तुम इस रिश्ते को अब महत्व नहीं देगा तो एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। और इस तरह किसी को बहुत ज़्यादा महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसको जहाँ देना है उसको दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार खर्च जहाँ करना चाहिए वहाँ खर्च करना चाहिए, करो। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ मत करो। आजकल जो लोग देख रहे हैं, जो गरीबी का मूल कारण क्या है कि खर्च जहाँ करना चाहिए था वहाँ वो खर्च नहीं किया, और जहाँ खर्च करना चाहिए था वहाँ नहीं किया, जहाँ करना नहीं चाहिए था वहाँ कर डाला। उदाहरण, जैसे कोई इंसान नौकरी करता है तो अपने बच्चों को पढ़ाई पर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन अगर वो पढ़ाई के पैसा न लगाकर उस पैसे को जुए में या शराब में, अपने अय्यासी में लगा देगा तो एक दिन उसका परिणाम बुरा आएगा। इसलिए उसका जहाँ ज़रूरत है, जैसे पैसे की ज़रूरत कहाँ कहाँ है, पहले मैंने जब पैसा कमाया तो मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात को गौर करो। कुछ पैसे अपने माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए, कुछ पैसे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा में लगाना चाहिए, कुछ पैसे को सेविंग भी करना चाहिए, कुछ पैसे से इंटरटेनमेंट भी बीच बीच में कहीं पर छोटा छोटा मंदिरों का टूर करना, किसी आश्रम में घूमना, बड़े बड़े जगहों पर घूमने जाना, वो सब भी सही है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना दोस्तों कि इच्छा और ज़रूरत, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी ज़रूरत है उतना तुम्हारे पास तो है ही, लेकिन इच्छा की बात जहाँ आती है, डिजायर जिसको कहते हैं, ये अनलिमिटेड होता है। इसका पीछे मत रहो। इच्छाएं अनंत है, इसको किसी ने कोई पूरा नहीं किया। वर्ल्ड में जितने भी अमीर लोग हैं उनकी इच्छा नहीं मरी, इच्छा होते रहती है, बढ़ते रहते। उन इच्छाओं को छोड़ो, तुम उसको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में, संतोष में रहो। संतोषम परम सुखम कहा गया है। तो तुमको संतोष से रहने का मतलब है जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करो, अन्यथा मत खर्च करो। कुछ सेविंग भी करो, कुछ दान भी करो, कुछ गरीबों पर भी दान कर सकते हो, कुछ अच्छे अच्छे कामों में, सार्वजनिक सतोगुण में भी बहुत खर्च कर सकते हो। सतोगुण का खर्च का मतलब होता है सार्वजनिक लोगों की जो कार्यक्रम होते हैं, पूजा यज्ञ, कहीं सड़क निर्माण, कहीं पर स्कूल निर्माण, मंदिर निर्माण, इस प्रकार के जो सार्वजनिक कार्य हैं, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, ये सार्वजनिक कार्य में जो काम करते हैं वो उसको सतोगुण कहते हैं। और जो व्यक्तिगत अपने लिए करते हैं काम, वो रजोगुण कहते हैं। और जो अपने लिए भी नहीं, न सार्वजनिक नहीं, लोगों को अहित करने वाली जो कामें हैं, जो कार्य हैं, वो उसको कहते हैं तमोगुण। जैसे शराब का अड्डा, जुआ का अड्डा, महफिल में जाना और दुश्चरित्रता, झूठ बोलना, विश्वासघात करना, धोखा देना, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा करना, ये तीनों चीज़ उनके अंदर में काफ़ी भरी होते हैं। ये लोग तामसी लोग होते हैं, नॉन वेज खाते हैं। इन
तामसिक लोगों से दूर रहो। तामसिक लोगों से मिलना तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे घातक और ख़तरनाक स्तर है। कभी तामसिक लोगों से मिलो मत। जो लोग सतोगुण में हैं, अपने से ऊंचे विचार वाले लोगों से दोस्ती करो, अपने से नीचे विचार वाले लोगों से दोस्ती मत करो। जो फेलियर हैं लाइफ में उनसे दोस्ती मत करो। जो सक्सेस हैं लाइफ में उनसे थोड़ा बहुत संपर्क करो। जो ज्ञानी हैं उससे संपर्क करो। अधिक पढ़े लिखे लोग हैं पर ज्ञानी नहीं हैं, उससे संपर्क मत करो। कुछ पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग भी भीतर से वो दुष्ट होते हैं, अपने जो चतुराई से लोगों को ठगने लगते हैं। इससे भी सावधान रहो। ये आज के समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सारे खतरनाक मुल्ला हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, मठाधीश हैं, जो काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं। यही उनका उद्देश्य है। उनसे भी सावधान रहा करो। और ये जो मैं छात्र को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पढ़ाई को इस प्रकार करो कि एक किताब को दिन भर में पढ़ लिया, इससे नहीं। एक ही पन्ना पढ़ो, मगर उस पन्ने को समझो कि उसमें क्या लिखा है। हर एक सवाल का जवाब को तत्काल दे सको, इस तरह का तुम अपने आप को बनाओ। इंटरव्यू में किस तरह से तुमको पेश आना है, इसका रिहर्सल करते रहो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते सब कुछ हैं मगर इंटरव्यू में जाकर फेल कर जाते हैं, उनकी सर्विस नहीं होती है और वो असफल हो जाते हैं। इसलिए इसका बीच बीच में रिहर्सल करते रहो। अपने जो बड़े हैं उनसे पूछो कि हमसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आंसर करना। जो स्टूडेंट के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन मन में आता हो वही सफलता पाता है। सब चीज़ के बारे में जानकारी रखो। कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसके बारे में तुम अनजान रहो। हर एक चीज़ को जानकारी करो, जो तुमको अच्छा लगे उस समझो। लोगों से पूछो, अनेक क्वेश्चन। देखना जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो बहुत सारा क्वेश्चन करते रहे। ट्यूशन टीचर से, स्कूल क्लास टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने जिससे भी उनको मौका मिल जाता है बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने से उनका आंसर को वो लेते हैं और सीखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा करो। और जो सुस्त होते हैं, कोई क्वेश्चन कभी नहीं करते, कोई जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, कोई पढ़ाई पर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, ये हो गया मंद बुद्धि वाले लोग। इनकी कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो। जो सुस्त हैं उनसे कुछ नहीं होगी, उनसे कोई काम नहीं हो, वो फिर बेकार लड़के में गिने जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर एक चीज़ की जानकारी, जिस प्रकार एक चना कहाँ से आता है? तो खेत से आता है। खेत में कैसे आता है? किसान उसको बोता है। किसान के पास क्या क्या होता है? बहुत सारी बैल होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, मजदूर होते हैं, मेहनत करते हैं, तब जा कर के उसको एक बुआई होता है, फिर उसको देखभाल होता है, फिर उसके बाद वो पकता है, फिर कटता है, फिर उसको झाड़ा जाता है। झाड़ने के बाद में फ्रेश होकर के उसको अलग किया जाता है, फिर इस तरह से उसको इकट्ठा बोरियों में बंद करके रखा जाता है। इस प्रकार फिर उसको व्यापार में बेच दिया जाता है। इस तरह किसान का कार्य चलता रहे। ये सब भी जानकारी हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। कोई इंटरव्यू देना है, जिस विभाग में तुमको जाना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार इंटरव्यू में जब जाओगे तो तुम हर एक सवाल का जवाब तुम तत्पर देने के लिए तैयार रहोगे और सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग हो। और इतना ही आज का एपिसोड में मेरा यही कहना था कि 3 बात
कस के पकड़ो वो धैर्य, आत्मबल और चरित्र। और 3 बात को त्याग दो, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा। और 3 बात किसी से शेयर मत करो, वो है अपनी कमजोरी, मन की व्यथा और किया गया अपमान। अगर तुमको जो लोग अपमान करते हैं उनका नाम का शेयर मत करो। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।